अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली और वोकेशनल विंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। आज हम HTML और CSS के अंदर बहुत ही इफेक्टिव मेथड गो थ्रू करें। इट्स इनपुट एनिमेटेड शेकिंग इफेक्ट, जो कि किसी भी इनकरेक्ट वैल्यू को इनपुट करने के बाद आपको वो इफेक्ट शो होगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और एंड तक देखना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। सबसे पहले हम आपके सामने मेरे पास दो फाइल ओपन है, HTML एंड CSS। सबसे पहले वी आर वर्किंग ऑन द HTML, कुछ टैग्स बनाते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू क्रिएट द फॉर्म। फॉर्म लेने के बाद यहाँ पर वी आर गोइंग टू टेक अ लेबल, लेबल 4 क्लोज कर देते हैं इसको यहाँ पर। और यहाँ पर एट्रीब्यूट्स ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर 4 में यूज़र नेम ले लेती हूँ। ओके जी। और टैग्स के अंदर हमने यूज़र नेम शो कराना है तो उसको भी हम यहाँ पर राइट डाउन कर देते हैं। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू टेक द इनपुट। इनपुट के अंदर सबसे पहले वी आर गोइंग टू टेक टाइप। टाइप हमें टैक्स रिक्वायर्ड है तो वी आर गोइंग टू टेक टाइप टैक्स। स्पेल चेक को हम कर देते हैं फॉल्स। ये क्या होता है, ये मैंने एट्रीब्यूट पढ़ाया है। प्लेस होल्डर के अंदर हम टैक्स रख लेते हैं लाइक एंटर यूज़र नेम। सारे एट्रीब्यूट जिन्होंने मेरी सीरीज़ देखी हैं दे नो वेरी वेल। यहाँ पर आईडी, बल्कि मैं यहाँ पर एक पैट्रन, अच्छा आईडी भी दे सकते हैं, मैं इसी को सेलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है जी। अभी यहाँ पर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द पैट्रन्स। पैट्रन्स ये होते हैं, आप चाहते हैं कि क्या क्राइटेरिया आईडी का सेलेक्ट किया जाए, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन पैटर्न्स को ऐड करा देते हैं। जिस तरह से अक्सर हम काम करते हैं और लिखा हुआ आता है कि भाई प्लीज़ राइट द करेक्ट फॉर्मेट, तो दे आर कॉल्ड द पैटर्न्स। मैं यहाँ से A to Z तक पैटर्न प्रोवाइड कर रही हूँ। एंड देन स्टारिक। यहाँ पे मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर देते हैं। खुद ब खुद वो जो है वो आपको कंप्लीट ना करके दे, आपको खुद कंप्लीट करना हो तो ऑटो करेक्ट अक्सर ऐसा होता है, ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर दिया जाता है। डिस्क्राइब्ड बाय, मैं यहाँ पर डिस्क्राइब बाय गेट करूँगी एरेज। और यहाँ पर यूज़र नेम कंडीशन। ओके जी। एंड नाउ क्लोज द प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट। इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू टेक अ पैराग्राफ। क्लास एक्टिव करते हैं। वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द यूज़र नेम कंडीशन। मैं आगे इसके साथ क्लास कंप्लीट कर लेती हूँ। यूज़र नेम कंडीशन। ओके फाइन। इस पैराग्राफ की अब आईडी भी प्रोवाइड कर देते हैं। आईडी इज यूज़र नेम कंडीशन। इस पैराग्राफ को नीचे ले जाएंगे और यहाँ पर एक क्लास बनाएंगे आइकन की। आई क्लास solid and FA dash circle dash info and then close it here। ठीक है जी। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट राइट डाउन कर देते हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ये लिखा हुआ आ गया, टैब प्रेस करते हैं। ओनली लोअर लेटर अंडरस्कोर आर अलाउड। ठीक है जी। मूव ऑन द CSS। सबसे पहले फॉर्म पर आ जाते हैं।
सो डिस्प्ले फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम के अंदर कर देते हैं. And then next property is gap 0.75 em. Color ओके जी. यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को वाइंड अप करते हैं. मूव ऑन द लेबल प्रॉपर्टी. फॉन्ट साइज and then the font family is sans serif रख लेते हैं. ठीक है जी. So move on the input. So we are going to implement the height 3 em, width 400 px, padding 0.5 em, font size is 1.15, color provide the same जो हमने टॉप पे दिया है. So the border radius is 5 px. So border is 2 px solid and the background color is transparent. And the outline is none. So the users condition जो आपने बनाया था उसके ऊपर implementation कर देते हैं. जो क्लास आपने बनाई है यूज़र कंडीशन के नाम से यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रही है. So again the font size 0.0875 and the font family is sans serif. So apply the color. Okay. इसी के साथ साथ move on the background color. #E. Okay, ये select कर लेते हैं. Like light and dark color combination. And then last on the list the padding आपके सामने आ रही है. इसको हम 0.5 कर देते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी. And then the border radius implement कर देते हैं. So the border radius is 0.25 em. REM, EM, PX ये सब चीज़ें जो हैं ये यूनिट्स हैं फॉर द मेजरमेंट. डिपेंड करता है कि आप कौन सा इम्प्लीमेंट करते हैं, किस पे आपको कमांड हासिल है वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. मतलब ट्रांजिशंस वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द ओपेसिटी 150 m is n. So move on the again. अब आपने आइकन बनाया है ये उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगी. So take this class an icon. So the margin right आपके सामने आ रहा है. टैप कर लेते हैं. सॉरी मैंने टैप किया वो जा चुका था. ओके टैप 0.5 के बदले इसको 25 कर देती हूँ. ओके हम आते हैं प्लेस होल्डर पे. प्लेस होल्डर. तो यहाँ पर जो कलर है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं.
Okay, so move on the next property. Again, input and the valid. बल्कि हम इनवैलिड ले लेते हैं। जब भी टेक्स्ट इनवैलिड होगा तो बॉर्डर कलर आ जाएगा। नहीं, ये नहीं, we are select another one. Four. Okay, in this color. बल्कि आई थिंक इस बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। सेलेक्ट अनदर वन, जो हमने ऑलरेडी यूटिलाइज़ किया है उसी को ही हम गेट कर लेते हैं। ओके फाइन, वो बिल्कुल ही हट कर हो रहा था, दैट्स व्हाई आई रिमूव दिस। इसी के साथ साथ एनिमेशन जो है हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कॉज हमने पहले ही कहा था कि हम शेक इफेक्ट देंगे, तो वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द शेक। 0.2 सेकेंड and 1. Move on the next property, input invalid. क्लास के साथ कनेक्ट करें इसको, यूज़र नेम कंडीशन की। सो द बॉर्डर कलर अब यहाँ पर आप दे सकते हैं, जो कि हम अलग से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। बल्कि हम यहाँ पर पहले ओपेसिटी प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि आ रही थी। ओपेसिटी को आई थिंक वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द 1, यहाँ पर हमने इंडिकेशन दी दी है। मूव ऑन। अब यहाँ पर इनपुट फोकस, फोकस के बाद फोकस नॉट, तो यहाँ पर प्लेस होल्डर शॉन, ठीक है। एंड देन यहाँ से बाहर निकल आए, एंड देन अगर वैलिड हो उसके बाद कलर इसके ऊपर कुछ ये इम्प्लीमेंट हो जाए, जो कि हम यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ पर हम दे देते हैं बॉर्डर कलर। सो बॉर्डर कलर के अंदर वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट द कोड, जो कि हमने पहले देना चाह रहे थे वो यहाँ देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट ऑन द की फ्रेम्स अब एनिमेशन इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और देखते हैं इसके बाद के रिजल्ट क्या कह रहा है हमें। सो द की फ्रेम्स आइडेंटिफायर के अंदर शेक। ओके, सबसे पहले 0 फ्रेम के ऊपर सही है, लेकिन बस थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से देना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मैं ट्रांसफॉर्म, अदरवाइज़ वो सही था, अदरवाइज़ अप एंड आपको वैल्यू अप एंड डाउन करना पड़ती, लेकिन मैं हमेशा जो है ट्रांसफॉर्म नेक्स्ट लाइन के अंदर देती हूँ, तो इसलिए मैंने उसको गेट नहीं किया। आई वांट टू राइट इट हियर। ओके, मूव ऑन। इसी के साथ नेक्स्ट आपके पास है 50% पे, सो 50% पे एनिमेशन आप यहाँ पर लिखते हैं ट्रांसफॉर्म अगैन ट्रांसलेट एक्स -5px कर लेते हैं। एंड देन लास्ट ऑन द लीस्ट इम्प्लीमेंटेशन है 100 फ्रेम के ऊपर। और यहाँ पर अगैन ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स 5px। ओके जी, तो यहाँ पर आपका कोड वाइंड अप हो गया है, और अब हम रिज़ल्ट को गो थ्रू करते हैं कि रिज़ल्ट कैसा आ रहा है और रिज़ल्ट क्या कहता है। ठीक है जी, ओके। सो रिवल करते हैं। ओके, रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ पर कुछ भी कुछ भी राइट डाउन करेंगे, लाइक मैंने अगर सारा लिख दिया तो कुछ भी एनिमेशन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप कोई भी रॉन्ग कमांड राइट डाउन करेंगे, ऐसा शेक, और यहाँ पर इसने स्टेटमेंट दे दिया। अगैन मैं आपको प्रीव्यू दिखा देती हूँ, और अगर मैं यहाँ पर कोई भी कमांड कोई भी करेक्टर राइट डाउन करूँगी तो आपको एरर देगा कि सिर्फ सिंपल करेक्टर्स लिखेंगे, अंडरस्कोर का साइन अलाउ है। ठीक है जी, लेक्चर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर कोई भी एरर आ रहा है आपको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा है।
सो मिलते हैं अनदर एक्साइटिंग ट्यूटोरियल के साथ, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।